आज झारखंड कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, लिहाजा सबकी नजर सरकार की ओर है। दरअसल माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार नियुक्ति नियमावलियों को संशोधित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में लगभग दर्जन भर नियुक्ति नियमावलियों को संशोधित किए जाने की संभावना है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि न्यूज 11 भारत से बातचीत में नियोजन नीति के सवालों पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा था कि नियोजन नीति में जो भी कमियां हैं उसे कैबिनेट की बैठक में दूर कर लिया जाएगा। सहयोगी दीपक उरांव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए कैबिनेट की बैठक आज बहुत अहम रहने वाली है, क्योंकि देखिए जिस तरह से नियोजन नियमावली को लेकर एक बवाल सा मचा है पिछले कुछ दिनों से, जब विधानसभा का सत्र खत्म होने वाला था और अब तक हर दिन नए नए डेवलपमेंट इस मामले को लेकर हो रहे हैं। ऐसे में आज कैबिनेट की मीटिंग जो होने वाली है उस पर सभी की नजरें टिकी होंगी कि सरकार इस पर क्या विचार करती है या फिर क्या फैसले लेती है। जी बिल्कुल आरती, स्थानीय नियोजन नीति का मसला जो झारखंड के लिए ज्वलनशील मसला है और नियोजन नीति को लेकर के जिस तरह से आज कैबिनेट में भी अहम जो प्रस्ताव है वो पास किया जाएगा, खासतौर पे इसलिए भी कि आज जो कैबिनेट की बैठक है उसमें कई प्रस्ताव पास होंगे, लेकिन इनमें से जो नियोजन नीति का मसला है जो सबसे अहम है। क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र आपने देखा होगा कि जैसे ही शुरू हुआ और जब तक चला अंत तक नियोजन नीति, स्थानीय नीति का जो मसला है वो उसको लेकर के सदन हमेशा गरमाया रहा। विपक्ष के द्वारा लगातार इसको लेकर के सरकार पर सवाल उठाती रही। सत्ता पक्ष के ही कुछ ऐसे विधायक हैं जो कि इस विषय को लेकर सरकार पर सवाल उठाता रहा। खासतौर पर अगर बात करें तो लोबिन हेम्ब्रम के द्वारा इस चीज़ों को लेकर के लगातार सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। क्योंकि झारखंड प्रदेश में जब से झारखंड प्रदेश अलग हुआ उसके बाद जो प्रभावी तरीका से कह सकते हैं, मजबूत तरीका से स्थानीय नियोजन नीति को परिभाषित होना चाहिए था, करना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। तो बाबूलाल मरांडी के द्वारा जब पहला साल 2002 में जब स्थानीय नियोजन नीति को परिभाषित करने की कवायद की थी और फिर मसला हाईकोर्ट में गया और फिर वो लटक गया। उसके बाद 2016 में रघुवर सरकार के द्वारा भी स्थानीय नियोजन नीति को परिभाषित की गई और जो कई सालों तक वो बहाल भी रहा। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार जैसे ही 2019 में आई उसमें बदलाव करने की कवायद की और नए सिरे से स्थानीय नियोजन नीति को परिभाषित करने के लिए वो कदम को आगे बढ़ाया। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति को वो परिभाषित करने के लिए वो सदन से भी और कैबिनेट से भी वो प्रस्ताव को मंजूरी दिए, लेकिन राज्यपाल ने उस प्रस्ताव को वापस कर दिया, यह कहते हुए कि इसमें कई त्रुटियां हैं जिसको संशोधन करने की जरूरत है। इसके बीच चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा एक सर्वे कराया गया युवाओं के बीच और उसमें लगभग 8 लाख जो जानकारी है कि 8 लाख से कुछ अधिक युवाओं ने उस सर्वे में अपना योगदान दिया। खासतौर पे इसलिए कि जिस तरह से राज्य सरकार ने 1932 खतियान को आधार पर नियोजन नीति को परिभाषित करने की जो कवायद की थी वो नवी अनुसूची में उन्हें शामिल कराना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि राज्यपाल ने जब उसे वापस कर दिया। तो वैसे में जो राज्य के युवा है उसे रोजगार का अवसर कैसे प्रदान करे, इसको लेकर के कह सकते हैं कि वैकल्पिक तौर पर यह कवायद की गई थी और उसमें जो सर्वे कराया गया था उसमें 2 ऑप्शन दिया गया था कि क्या 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति को जो नवी अनुसूची में शामिल करना है उसके लिए इंतजार करना चाहिए या फिर जो पूरा जो 2016 से पहले जो नियोजन नीति थी उसे बहाल कर रोजगार का अवसर दिया जाए। तो इसमें जो सर्वे का रिपोर्ट जो आया था राज्य सरकार को उसके आधार पर नई नियोजन नीति को लाया गया। लेकिन उसमें जो 3 बैरियर था, खासतौर पे जो हेमंत सोरेन के द्वारा जो नई नियोजन नीति बनाई गई थी उसमें 3 बैरियर था, वो तीनों बैरियर को हटा दिया। पहला जो था वो था कि जो ST SC OBC जो आरक्षित कैटेगरी में आते हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन जो है वो रहेगा, साथ ही साथ जो सामान्य कोटि के जो भी है उसके लिए जो मैट्रिक और इंटर की जो पास करने की जो बाध्यता थी राज्य से उसको हटा दिया गया। उसके बाद 3 जो भाषा था, जो स्थानीय भाषा था उसमें इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी
को शामिल पहले नहीं किया गया था उससे भी शामिल कर दिया गया। तो ये दूसरा बैरिकेड भी कहीं ना कहीं हट गया। उसके बाद तीसरा बैरिकेड था वो था कि राज्य के जो रीति रिवाज पूजा पद्धति इससे संबंधित था वो भी उसे हटा दिया। तो तीनों जो बैरियर था राज्य सरकार ने उसे हटा दिया। तो वैसे में अब सीधा जो बात अभी जो लगातार विधानसभा में उठता रहा 60-40 का जो बात उठता रहा, तो जो सामान्य कैटेगरी के है वो 40 है जो ओपन ऑल हो गए। मतलब कि वो झारखंड के बाहर से रहे हो या रहते हो या फिर झारखंड का रहने वाला हो, वो उसमें वो नियोजन में वो अपना दक्षता दे सकता है। लेकिन जो ST SC OBC जो आरक्षित सीट के जो 60% के अधीन है तो वो उसके लिए एलिजिबल है। तो इसको लेकर के लगातार युवा के द्वारा भी आपने देखा होगा कि विधानसभा घेराव करने की भी कोशिश की। लगातार इसको लेकर आवाज सड़क पर भी उठता रहा विधानसभा पे। तो इस मसले पर रोज चर्चा भी होती रही, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चलता रहा। तो वैसे में राज्य सरकार चाहती है कि युवाओं को कैसे रोजगार का अवसर प्रदान करें और इसको लेकर के ही ये पहल की जा रही है। और आज की जो कैबिनेट की बैठक हो उसमें नियोजन नीति जो 2016 से पहले जो था उसमें कुछ बदलाव भी कर सकती है या उस नियोजन नीति को बहाल कर सकती है। और जो पिछले दिनों जो नियोजन नीति में जो 3 बैरियर था उसे हटाया गया तो इसमें भी कुछ बदलाव किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजों को लेकर आज कैबिनेट में बैठक होगी और नई नियोजन नीति पर कह सकते हैं कि आज अंतिम मोहर लगेगा और उसके बाद यहाँ के युवाओं को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। आरती, चलिए, तो अब नजर रहेगी कि कैबिनेट की जब मीटिंग होगी तो क्या क्या फैसले लिए जाते हैं और सबसे अहम जो मुद्दा है ये नियोजन नियमावली, उस पर सरकार क्या कुछ फैसला लेती है, क्या विचार होता है, इसका इंतजार सभी को है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दे पर बातचीत के लिए आपका। तो कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है आज और नियोजन नियमावली समेत कई प्रस्तावों पर विचार होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।